जीर्ण वैणे अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करेंति भावेण अमला असंकलिठा ते होंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संवर का प्रकरण चल रहा। हमारी समझ में तो सारे 9 तत्व आने चाहिए, लेकिन आचार के रूप में संवर निर्जरा का विशेष महत्व है। संवर आने वाले कर्मों को रोकता है और तपस्या से बंधे हुए कर्म उनकी निर्जरा होती है, वो टूटते हैं, धुलते हैं। जो परमात्मा के अंदर गुणों की राशि है, हमारी आत्मा में वो सारे के सारे विद्यमान है, लेकिन हमने उनको कैसा बनाया है? जैसे गटर का पानी होता है। गटर का पानी ना उसकी वर्ण अच्छा, ना गंध अच्छी, ना रस अच्छा, स्पर्श भी अच्छा कहाँ से होगा? कोई उसका स्पर्श करना नहीं चाहता। लेकिन उस पानी को यदि साफ किया जाए तो आरओ जैसा भी पानी बन जाएगा। श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में एक दृष्टांत आता है, उदक ज्ञात। जित शत्रु राजा सुबुद्धि प्रधान। सुबुद्धि जैसा नाम है वैसे व्यक्तित्व का मालिक। 12 व्रतधारी सम्यक दृष्टि श्रावक। एक बार राजा की ओर से अधिकारियों को सामूहिक भोजन का आयोजन किया गया। जब भोजन कर चुके तो राजा कहने लगा, आज तो भोजन का स्वाद ही कुछ अलग था।
सुबुद्धि को छोड़ करके कहने लगे, महाराज आपने बिल्कुल सच कहा, बहुत बढ़िया भोजन। लेकिन सुबुद्धि की ओर देखने लगे, इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कहते आप, कहते इसमें क्या विचित्रता है, ये तो पुद्गल का स्वभाव है, अच्छे से बुरा बनना और बुरे से अच्छा बनना। कहते हमें स्वाद तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये भी देखो इस भोजन के पीछे आरंभ समारंभ की कितनी लंबी परंपरा है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता, केवल स्वाद की। और उसमें कितने जीवों का घात हुआ है, उसके जिम्मेवार कौन बने। अच्छा जो भोजन किया है, फायदा तो तब है यदि हम धर्म को अपने जीवन में लाए, तभी सार्थकता है। अच्छा भोजन खाया, शरीर में एनर्जी पैदा हुई और उसको भोगों में लगाया, उसको आरंभ समारंभ 18 पापों में लगाया, तो क्या परिणाम निकला? पतन ही पतन है। तो कह देते ना, इसकी तो 3 लोक से मथुरा न्यारी है, इसके विचार किसी से मिलते नहीं। जब लोगों ने, राजा ने उपेक्षा की, मंत्री को ख्याल आया, देखो अच्छी बात थोड़ी, समझा नहीं। फिर एक बार बाहर से नगर में प्रवेश कर रहे थे, रास्ते में जोहड़ आया, बड़ा गंदा पानी, बड़ी दुर्गंध। अरे कहाँ आ गए? पहले राजा ने बुराई की, उसके पीछे उसके सारे लोगों ने की, मंत्री फिर कुछ नहीं बोला। कहते तेरे को स्मेल नहीं आ रही? कहते आ रही है। तो तू क्यों नहीं बोलता? कहते क्या मेरे बोलने से घट जाएगी? बोलो। कहते वो शब्द बोलो जिसका अच्छा परिणाम निकले। जिसका कोई परिणाम नहीं है लेकिन दुष्परिणाम की संभावना है, तो ऐसे स्थानों पर मौन रहना अच्छा का है। नहीं तो शत्रु ही बनेंगे, कर्म ही बंधेंगे, कलेश ही बढ़ेगा, लाभ क्या होगा? कुछ भी नहीं। जब जहां पर भी सहमति नहीं दी, राजा कहने लगा पता नहीं किसने बहकाया इसको, हमारी बात तो इसको अच्छी लगती नहीं है, हमारी बात को हर समय काटने के लिए तैयार है। तो दूसरे कहने लगे हाँ महाराज, ये मंत्री है ही ऐसा। तो ऐसे समय व्यक्ति आंखों से उतर जाता है ना, दिमाग से भी उतर जाता है, उसकी हवा खराब हो जाती है। अब मंत्री सोचता है मेरे को कुछ करना चाहिए, तो कोई बात नहीं, राजा को सच समझाऊंगा। शाम का समय जब लोग घरों में चले गए, कुछ लोगों को लिया, घड़े उठाए और उसी जोहड़ पर आ गया। लोगों को हुक्म दिया घड़ों पर कपड़ा रखो और ये पानी घड़ों में डाल दो। तो ऐसे समय में समझ देने वाले बहुत आए थे, कहते महाराज दिमाग ठीक है, इसकी क्या जरूरत है? आजकल का जमाना नहीं था, पुराना जमाना था, बड़ों के सामने ऐसे बोलते नहीं थे। जो हुक्म, भर लिया पानी,
घर ले आए, एक और रख दिया, ढक्कन लगा दिया। 7 दिन तक पानी वैसा पड़ा रहा। अब जितने दूषित अंश थे क्या हो गए, कोई किनारे लग गए और कोई नीचे बैठ गए। अब उस पानी को नितारा गया, साफ किया, दूसरे बर्तनों में डाला। 7 दिन का फिर विश्राम दिया। जब कोई बीमार हो जाता है ना, तो डॉक्टर भी क्या देते हैं, क्या सलाह देते हैं, विश्राम करो। जो थकावट के कारण आपके शरीर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो रही है, आराम से क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। जो अंश कमजोर हो रहे हैं, आराम से वो क्या हो जाएंगे, फिर शक्तिशाली बन रहे। दूसरी बार 7 दिन फिर रखा, फिर पानी और क्या हो गया। आजकल तो फिल्टर चल रहा है, कोई क्या क्या चल रहे हैं, आरओ तक पहुंच गए। लेकिन पुराने ज़माने में तो ऐसे कोई साधन नहीं थे, यही चल रहा था। जब छोटे छोटे होते स्कूलों में पढ़ाते थे, कहते पानी को कैसे साफ करना, पहले रेते में डालो एक बर्तन में, फिर उसका नीचे घड़े में छिद्र, रेते फिर कोयले के अंदर, राख के अंदर। उससे क्या होता है, रेते में से तो जितनी दूसरी चीज़ें बाहर क्या हो जाएंगी, कोयलों में जाएगा, राख के अंदर जाएगा, जितने दूषित तत्व होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, आप कहेंगे वो मर जाएंगे, लेकिन साइंस की भाषा में तो क्या है, वो अलग हो जाएंगे और आखिर में पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे 7 दिन के 7 विश्राम दिलाए। 50वां दिन जब देखा पानी बिल्कुल स्फटिक की तरह स्वच्छ, कोई उसके अंदर दोष नहीं, जब देखा बिल्कुल साफ हो गया है, कोई पहचान नहीं सकता। अब एक तो मकान होता है, लिप लिपाई कर दी, फिर उसके बाद डेकोरेशन भी तो होती है ना। लिप लिपाई कर दी, डेकोरेशन नहीं की तो इतने प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब डेकोरेशन हो जाती है तो अब देखो, एक ने तो आपको पानी दिया साफ स्वच्छ, एक ने शरबत बना के दिया मौसम के अनुसार, तो आप किसको प्राथमिकता दोगे। ये तो कोई शुगर का पेशेंट है, मन तो वही करेगा मैं शरबत पीऊँ, लेकिन मजबूरी है कि शरबत पिया तो शुगर बढ़ जाएगी, इसलिए मजबूरी से दूसरा सादा पानी पिएगा। कारण क्या, उसके अंदर डेकोरेशन होगी, वो मनोज्ञ पदार्थ मिल गए हैं जो अच्छे लगते हैं व्यक्ति। अब ऐसे ही उस पानी के अंदर आयुर्वेद के अनुसार ऐसी जड़ी बूटियाँ, जैसे अजवाइन का सत और उसके साथ और ऐसी चीज़ें मिला दी, जिसके कारण से पानी जो है पाचक बन गया। गुलाब जल डाल दिया, उसके कारण से स्मेल आने लग, अच्छी स्मेल आने लग पड़ी। और उस पानी को तैयार करके घड़ा तैयार किया, साफ स्वच्छ, उसके अंदर डाल दिया और राजा का रसोई में काम करने वाला उस व्यक्ति को बुलाया। कहते जे पानी ना ले जाओ, जब भोजन के समय राजा पानी मांगे ना तो इसमें से पानी देना। और उसके बार क्या कर दिया, गले पर घड़े के लाल डोरी बांध दी, ऊपर नारियल रख दिया और उसको अच्छी तरह सजा दिया। जब राजा के पास वहाँ पहुँच गया रसोई में, राजा ने पानी मांगा और वो एक एक गिलास सबको दे दिया। और पानी पीने के बाद इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। कहते राजा कहने लगा,
ऐसा पानी तो आज तक जीवन में मैंने कभी पिया ही नहीं। अब राजा का कहना था, सारे क्या हो गए, कहते महाराज आप पीने का कह रहे हैं, हमने देखा भी नहीं। पूछा भाई ये पानी कहाँ से आया है? कहते आपके प्रधानमंत्री ने भेजा है। कहते अब बात समझ आई, जो ऐसा पानी पीता है उसका खाना कैसा होगा, फिर उसको हमारा खाना पीना कहाँ से पसंद आएगा। बुलाया उसको, कहते मंत्री जी हम आपको अच्छे नहीं लगते। कहते क्यों महाराज? कहते आप तो रोज इतना बढ़िया बढ़िया पानी पीते हैं और हमारे को नहीं देते। कहते नहीं देना ना दो, वो स्रोत बता दो, ये पानी लाए कहाँ से? कहते महाराज वो तो नहीं बताऊंगा, हाँ आपको रोज पानी मिल जाएगा। कहते ना भाई, जिस चीज को छिपाया जाए ना उसको जानने की उत्सुकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहते नहीं बता, हमें भी तो पता होना चाहिए ना, ऐसा चश्मा झरना हमारे देश में कहाँ पर है जहाँ का तू पानी पीता है? अरे चश्मा हमारा और कब्जा किसका भला? कब्जा आपका। ये कैसे हो सकता है? हमें तो पता ही नहीं था, आज पता चला है, बताओ। कहते महाराज आप ना पूछो, क्योंकि मैं सच बताऊंगा फिर आप उस चश्मे पर कब्जा कर लोगे। कहते बता अच्छा। कहते ये तो पानी उस जोहड़ का है। किस जोहड़ का? वही। कहते हमारे से मजाक करता है, हमारा उपहास मजाक, हमारा मंत्री होकर के। कहते हमारा मजाक तो नहीं है सच, कैसे माना जाए? फिर उसने सारी वो आत्मगाथा सुनाई। कहते नहीं हो सकता। कहते करके देख लो। जब वह सारी प्रक्रिया बता दी, राजा ने अपनी आंखों के सामने सारा करवाया और 50वें दिन वो ही पानी का रूप देखा। आपकी समस्या कौन से दिन आती है? 50वें दिन आती है ना। सोचो भला, हमारी आत्मा को स्वच्छ बनाना है तो पहले कितने 49 दिन क्या करो, आरंभ समारंभ से मुक्त रह करके एकांत शांत स्थान में बैठो। बाकी दिन तो क्या होते हैं, पुराने जमाने का जीवन अलग था, आज अलग है। पहले 8 महीने कमाते थे, 4 महीने आराम से रहते थे, धर्म ध्यान करते थे, शास्त्र स्वाध्याय करते थे, सामायिक संबर करते थे, गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते थे, तपस्या करते थे और भावना होती थी चौमासे में कहीं ना कहीं से हमारे क्षेत्र में साधु साधवियाँ आ जाएं ताकि हमारा धर्म ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा हो। 8 महीने दुनिया की कमाई करते थे न्याय नीति से और 4 महीने परलोक की आत्मा की कमाई करते थे। अब जब दुनिया के आरंभ समारंभ से मुक्त हो करके, क्योंकि कमाया तो है, अब खाना है, सारी व्यवस्था बनाई, अब मौन रहना, शास्त्र स्वाध्याय करना, दुनिया के झमेलों से बच के रहना, आत्मा तो अपने आप क्या हो जाएगी। ये तो 49 दिन 50वां दिन बताया, 7 दिन का शिविर लगता है, जब सारे आपके संपर्क तोड़ देते हैं, ना किसी से बोलना है, सारे टेलीफोन सारे आपके क्या कर रहे, मोबाइल एक और रखा दिए और खाना पीना आपका सादा क्या, दलिया और खिचड़ी, चाय बंद, सारा चीज़ें बंद। और फिर कहते हैं हमें तो बड़ी शांति मिली, जब शिविर समाप्त हो बड़ी शांति मिली, लेकिन जब घर पहुंचते हैं शांति कहाँ रहेगी, लगता पिछले स्टेशन में उतर गई, तो हमारे साथ नहीं आई। कारण क्या, वो तो वातावरण का प्रभाव था। तो कहा जाता है ऐसे 49 दिन
इसका क्या होता है स्थायी प्रभाव। जब हर साल ऐसे साधना होगी तो उस आत्मा में परिवर्तन क्यों नहीं होगा। अब आत्मा में परिवर्तन ही तो करना है। समय आपका हो गया, बाकी कल जैसे सब।